आप में से जितने लोग प्राइस एक्शन के यूज करते हैं और जितने लोग स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में जानते हैं, उन सबके लिए मेरा एक सवाल है। आप यहाँ पर इस चार्ट के स्ट्रक्चर को देखिए, मार्केट ऐसे ही मूव करता है और ये एक मैंने चार्ट का स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रखा है, ठीक। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो यहाँ पर 1, 2 और 3 ये जो तीनों पॉइंट दिख रहा है, इन तीनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट, कौन दो ऐसा पॉइंट है 1, 2, 3, ये नंबर आपको कमेंट करना है। कौन सा ऐसा दो पॉइंट है जो कि मार्केट में हायर हाई पॉइंट हम बोल सकते हैं। आपको किसी दो नंबर को नीचे कमेंट करना है कि इस चार्ट स्ट्रक्चर में, ये जो चार्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर कौन सा ऐसा दो पॉइंट है जिसे हम हायर हाई पॉइंट मान सकते हैं। अगर आप कमेंट कर दिए हैं तो उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो दूसरा नंबर पॉइंट दिख रहा है ना, ये हायर हाई पॉइंट नहीं है। आपको देखने में लग रहा होगा कि यहाँ से क्या है, ये पॉइंट का हाईएस्ट लेवल ये है, लेकिन इससे ऊपर ये है दूसरा पॉइंट, बट तो ये हायर हाई पॉइंट है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें दूसरा नंबर वाला पॉइंट हायर हाई पॉइंट नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं किया है, और जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं करता है तब तक हम किसी भी पॉइंट को हायर हाई पॉइंट या हायर लो पॉइंट नहीं मान सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मार्केट यहाँ पर इंड्यूसमेंट किया है तो हम इसे मान लिए हायर हाई पॉइंट। अब इसके बाद मार्केट मूव करते गया, फिर यहाँ पर आईडीएम किया, उसके बाद ये हायर हाई पॉइंट बना, ठीक। अब ये कैसे हो रहा है पूरा स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर वीडियो में आप सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये है हमारा डे 24 ऑफ चैलेंज, यानी स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ये जो फेज स्टार्ट हुआ है उसमें ये 24वां दिन है हमारे चैलेंज का, जो हम 74 दिन का चैलेंज लिए हैं, ठीक। और आज हम सीखेंगे पार्ट 2, यानी ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में मैंने बताया है कि हम क्या क्या सीखेंगे और कैसे सीखेंगे, पूरा हमारा ये जो फेज है वो कैसे चलेगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा, ठीक। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्रैक्टल के बारे में, ठीक। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में जो पहला पॉइंट आता है वो होता है फ्रैक्टल। अगर आप फ्रैक्टल नहीं समझिएगा तो आप इन सारे चीज को नहीं समझ पाइएगा, ठीक। फ्रैक्टल के बाद हम समझेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर, बोस और चोक के बारे में। अगर आप इसके बारे में पहले से भी जानते हैं तो आप एक बार वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चलेगा कि इसको कैसे चार्ट पे ड्रॉ करते हैं। आप में से जितने भी लोग इसके बारे में जानते होंगे, उनको अगर चार्ट पे बोल दिया जाए कि यहाँ पर मार्केट में चार्ट ऐसे ऐसे चल रहा है, रियल चार्ट पे अगर आपको ड्रॉ करने के लिए बोल दिया जाए कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो उनमें से 95% लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को एक्चुअली में कैसे मार्केट में हमें फाइंड करना होता है, कैसे लेवल बनाकर उसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्रैक्टल से। फ्रैक्टल का मीनिंग क्या होता है, फ्रैक्टल के माने क्या होता है, आपको मैं एक चित्र दिखाकर समझाता हूँ, ठीक है। अभी आपकी स्क्रीन पर ये एक चित्र दिख रहा होगा, ठीक। ये क्या है, यहाँ पर ये एक फ्रैक्टल को दिखाता है कि, यानी फ्रैक्टल का मतलब क्या होता है कि कोई एक चित्र है या कोई फिगर है, कोई चीज है, उसके अंदर सेम जैसा, यानी जैसे ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, यहाँ से देखिए ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल, ये फिर एक बड़ा सा ट्रायंगल, और फिर इसके अंदर ये छोटा छोटा ट्रायंगल। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो आप ध्यान से देखिएगा, तो ये जितना भी यहाँ पर है ये सब एक तरीके का ट्रायंगल है, ठीक। तो फ्रैक्टल के मीन्स क्या होता है कि कोई एक ऐसा डायमेंशन या कोई ऐसा आकृति चित्र जिसके अंदर सेम टाइप का रिपीटेशन हो। अब इसे हमें मार्केट में क्यों यूज करना है, इसका यूज मार्केट में क्या है अभी आगे समझेंगे। आपको समझ आ गया कि फ्रैक्टल का रियल मीनिंग क्या होता है, फ्रैक्टल का अर्थ क्या होता है। जब मैं फ्रैक्टल बोलूंगा तो उससे आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हाँ, इसका मतलब क्या है कि किसी एक चीज के अंदर उसी टाइप का बहुत सारा चीज जब आ जाए तो उसे हम फ्रैक्टल बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या है, एक ही त्रिभुज के अंदर बहुत सारा त्रिभुज, फिर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब समझते हैं इसको चार्ट पर। अब देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पर मैं अभी आपको फ्रैक्टल समझाता हूँ कि चार्ट पर यानी मार्केट में हमारा इसका क्या काम है। देखिए मान लीजिए ये जो यहाँ पर बड़ा सा कैंडल है, ये एक 1 आवर की कैंडल है, ठीक। ये इसे हम 1 आवर की कैंडल मान लेते हैं, ठीक। अब क्या होगा, जब मार्केट में ऐसा 1 आवर का कैंडल बनेगा तो इसके अंदर अगर मैं आपसे सवाल करूं कि 1 मिनट की कितनी कैंडल होगी, तो आप में से बहुत सारे लोग जवाब दे देंगे कि हाँ भाई 60 कैंडल होगी। तो वो जो 60 कैंडल है वो क्या है, एक कैंडल के अंदर की कैंडल है, ठीक। अगर मैं 5 मिनट का पूछूं तो भी आप बता देंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, कैंडल के अंदर कैंडल, कैंडल्स के अंदर कैंडल, यानी मार्केट में क्या है, मार्केट फ्रैक्टल की तरह मूव करता है। जितना भी मार्केट में हम टाइम फ्रेम देखते हैं 1 मिनट, 5 मिनट, जितना भी टाइम फ्रेम है वो क्या है, मार्केट के फ्रैक्टल को दिखाता है। कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ऐसा मान लीजिए ग्रीन कैंडल बना, तो छोटे टाइम फ्रेम पर वो क्या करेगा, उस कैंडल के अंदर आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, एक बड़ा स्ट्रक्चर शुरू होगा हाईएस्ट पॉइंट से और एंड होगा कहां, इसके लोएस्ट पॉइंट पे, अगर ये रेड कैंडल है, ठीक। तो फ्रैक्टल क्या है, फ्रैक्टल का यूज हमारे मार्केट में कि जब एक कैंडल को हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो वही सेम कैंडल के अंदर हमें छोटे टाइम फ्रेम पर एक स्ट्रक्चर नजर आता है, ठीक। तो वो स्ट्रक्चर समझने के लिए हम क्या है, तो वो जो स्ट्रक्चर बन रहा है
उसी स्ट्रक्चर पर हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं और मार्केट का ओरिजिनल डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो आपको फ्रैक्टल समझ आ गया कि मार्केट में इसका क्या उपयोग है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर एक और चीज समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, ठीक। तो आप कभी भी देखे होंगे कि मार्केट को अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है तो मार्केट क्या करेगा, डायरेक्ट ऐसे सीधा चला जाएगा? नहीं, मार्केट एक ऐसे मूवमेंट करते हुए जाता है हमेशा। अगर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मार्केट को जाना होता है तो वो क्या करता है, एक मूवमेंट, एक स्ट्रक्चर बनाता हुआ जाता है, ठीक। तो यहीं पर काम आ गया। जैसे ये जो पूरा मार्केट में मूवमेंट है अभी स्ट्रक्चर में, तो ये पूरे सीधे लाइन के अंदर मार्केट का मूवमेंट कैसे हुआ होगा, ऐसे करके हुआ होगा, ठीक। और इसी स्ट्रक्चर के अंदर जैसे ये मूवमेंट दिख रहा है ना, इसी के अंदर हम इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, हायर हाई पॉइंट बोलेंगे जब यहाँ पर हमें इंड्यूसमेंट दिखेगा। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आपको समझ आ चुका है कि फ्रैक्टल क्या है और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। इंड्यूसमेंट हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में मालूम हो। तो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे निकाला जाता है, मान लीजिए कोई एक 1 आवर की कैंडल है, तो जब हम 1 मिनट पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, उस 1 आवर की कैंडल का पूरा स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा इंटरनल, कि हाँ मार्केट ऐसे ऐसे मूव करते हुए ये पूरा कैंडल बनाया है, ठीक। आपको समझ आ गया। ये सारा चीज समझाना ये जरूरी था क्योंकि यही चीज आगे काम आने वाला है, ठीक है। अब आते हैं मूल पॉइंट पे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ठीक। देखिए यहाँ पर आप अगर स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि मार्केट जिस जगह पर अपने हायर हाई पॉइंट को ब्रेक करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी BOS। ये जो हम बोस होता है ये कहाँ होता है, जिस पॉइंट पर मार्केट अपने पिछले हायर हाई पॉइंट को ब्रेक कर दे। तो यहाँ पर ये पिछला हायर हाई पॉइंट था। अब ये हायर हाई पॉइंट कैसे था, यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पर आईडीएम हुआ होगा तभी ये हायर हाई पॉइंट है। अगर यहाँ पर आईडीएम नहीं होता तो हायर हाई पॉइंट नहीं होता। तो हम आगे सीखेंगे कि हम कैसे हायर हाई पॉइंट और हायर लो पॉइंट जो एक्यूरेट होता है उसे कैसे फाइंड करेंगे, ठीक। अभी आप यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर इस इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या हुआ होगा, इंड्यूसमेंट हुआ होगा, तभी यहाँ पर ये हायर हाई पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मार्केट इस हायर हाई पॉइंट को ब्रेक किया तो जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट, यानी जिस पॉइंट पर मार्केट इस हायर हाई पॉइंट को ब्रेक किया है वही पॉइंट क्या कहलाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। वहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक। उसी तरीके से ये हायर हाई पॉइंट है और मार्केट इसे यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ठीक। ये हायर हाई कैसे कंफर्म होगा, जब तक यहाँ पर इंड्यूसमेंट नहीं हुआ होगा ये हायर हाई पॉइंट नहीं होता। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में जहां जहां भी हम हायर हाई मान रहे हैं वहां पर पहले इंड्यूसमेंट हुआ है, ठीक। अब इंड्यूसमेंट आगे सीखेंगे, इसीलिए बोल रहा हूं इस सीरीज को फॉलो करिए। आपको सारा चीज स्मार्ट मनी कंसेप्ट आपको प्राइस एक्शन की तरह बता दूंगा कि आपको एकदम ये भी इजी लगने लगेगा, एकदम इजी, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि जिस पॉइंट पर मार्केट अपने हायर हाई पॉइंट को ब्रेक करता है वो पॉइंट क्या कहलाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक। अब जैसे ही मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, इंड्यूसमेंट के बाद जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी जैसे चार्ट पर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखेगा, मान लीजिए चार्ट ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, ठीक। अब ये मार्केट में मान लीजिए एक हायर हाई पॉइंट है, ठीक। तो यहां पर ये जैसे ही ब्रेकआउट किया तो मान लीजिए इंड्यूसमेंट यहां पे हुआ था, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लोएस्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे कैंडल क्लोजिंग कर दे तो क्या होगा, मार्केट का ट्रेंड बदल जाएगा। आपको ये हमेशा ध्यान देना है। इसी वीडियो में बता दे रहा हूं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते समय और चेंज ऑफ कैरेक्टर करते समय मार्केट में कैंडल क्लोजिंग जरूरी है। अगर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लीजिए यहाँ पर केवल स्विप करके आ जाता है ऊपर से नीचे तो उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कब होगा, जब मार्केट उस हायर हाई पॉइंट के ऊपर कैंडल क्लोजिंग करे, ठीक। सेम उसी तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा, जिस टाइम फ्रेम में आप चेंज ऑफ कैरेक्टर ड्रॉ किए हैं सेम उसी टाइम फ्रेम में मार्केट उसके नीचे, उस लेवल के नीचे, उस चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल के नीचे कैंडल क्लोजिंग करे, ठीक। आपको ये समझ आ रहा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। तो अब हायर हाई में समझ लेते हैं कि कैसे होता है और लोअर, जब मार्केट लोअर ट्रेंड में होता है तो कैसे होता है, ठीक। तो हायर हाई पॉइंट का यहाँ पर मैं पहले से ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखा हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है मार्केट के अंदर, यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्या हुआ, ये हायर हाई पॉइंट है, मार्केट इस जगह पर ब्रेक किया तो क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और मैं आपको पहले ही बताया कि जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो इंड्यूसमेंट के बाद जो भी सबसे लोएस्ट लेवल होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाकर नीचे आकर इस लेवल के नीचे एक कैंडल क्लोजिंग कर देती तो हम क्या जानते हैं कि मार्केट में अब क्या हो चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी मार्केट जो ये ट्रेंड हायर हाई का बना रहा था अब वो शिफ्ट हो चुका है किस में, लोअर ट्रेंड की तरफ। यानी अब मार्केट
का ट्रेंड बदल चुका है। अब मार्केट यहाँ से लोअर लो के स्ट्रक्चर में चलेगा। ठीक, अब वो कब तक चलेगा, वो कहाँ ब्रेक होगा, सब सीखेंगे। अभी आप केवल बेसिक समझिए कि हाँ कैसे हम आगे एडवांस लेवल का टेक्निक होता है वो सब जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ मार्केट में, ये यहाँ पर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हम क्या किए, इस जो ये जो पॉइंट है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट हो गया। ठीक, फिर उसके बाद मार्केट में ये हायर हाई पॉइंट बना। अब हायर हाई पॉइंट कैसे बना होगा, जब पहले पीछे इंडूसमेंट हुआ होगा। ठीक, बार बार इंडूसमेंट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडूसमेंट ही एक ऐसा चीज है जो अगर आपको नहीं आएगा तो अगर आप इसके बारे में जानते भी हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में, तो ये आप सही से ड्रॉ ही नहीं कर पाइएगा। चार्ट के ऊपर आपको दिखेगा कि हाँ भाई मार्केट में ये हाईएस्ट हाई पॉइंट बन रहा है, ये सभी को आप हायर हाई मानते चले जाएंगे, लेकिन ये हायर हाई तभी कंफर्म होगा जब इंडूसमेंट होगा। तो इंडूसमेंट का वीडियो अगले पार्ट में आएगा, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल होता है, कंफ्यूजिंग होता है, तो उसको मैं और आसानी से सिखाऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको क्या करना है, हमेशा तैयार रहना है कि जैसे ही वीडियो आए उसे एकदम शांति से पूरा वॉच करना है। वीडियो को जब देखिएगा तब पूरा देखिएगा। ठीक, अगर कुछ भी समझ नहीं आएगा तो नीचे कमेंट करिएगा, उससे क्या होगा, उसे मैं अगले वीडियो में इंप्रूव करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, जैसे ही किया ये हमें क्या पॉइंट मिला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जो सबसे लोएस्ट पॉइंट वो क्या, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब हमेशा ध्यान रखना है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर शिफ्ट होते रहता है। जैसे पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ था, जैसे ही मार्केट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इस जगह पर चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ आ गया। फिर उसके बाद जब ये तीसरे हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक किया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ आ गया। यानी कि जब अगर मार्केट को यहाँ से घूमकर इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देगा तो अब हम यहीं पर मान लेंगे कि हाँ मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब मार्केट यहाँ से क्या करेगा, लोअर लो के स्ट्रक्चर में मूव करेगा। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से लोअर लो में होता है। लोअर लो में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे मूव करता है, ठीक, ये है ऐसे मूव करता है लोअर लो में मार्केट, तो ये लोअर लो कैसे कंफर्म हो रहा है, आईडीएम के कारण। जब आईडीएम होगा तभी लोअर लो कंफर्म होगा, और जब हायर हाई कंफर्म करना होगा तब भी हमें आईडीएम खोजना होता है। ठीक, तो आप ये समझिएगा, ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको एकदम माइंड में ये एकदम बैठ जाए कि हाँ बिना ये कंफर्म किए हम ये सब नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, लोअर लो के स्ट्रक्चर में मार्केट इस पॉइंट पर अपने इस लोअर लो को ब्रेक कर दिए, तो ये क्या हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। जिस पॉइंट पर मार्केट हायर हाई या लोअर लो को ब्रेक करता है वो हमारा होता है बूस्ट यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जिस पॉइंट पर मार्केट इंडूसमेंट के बाद जो लोएस्ट लेवल होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो लोएस्ट लेवल होता है उसे ब्रेक करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी ये जो पॉइंट है चौक वाला, तो आपको समझ आ रहा होगा लोअर लो में। फिर यहाँ पर मार्केट नीचे आया और इसको क्या किया, इधर गया नीचे, फिर यहाँ से पुल बैक लिया और इसे भी ब्रेक कर दिया। यानी इस जगह पर क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ आ गया, यहाँ पर। फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू किया, पिछला अपना जो लोअर लो था उसे ब्रेक कर दिया, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हम क्या मिला, हमें ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। अब मार्केट फिर नीचे जा रहा है, फिर अगली बार पुल बैक आया और क्या किया, मार्केट इस लोअर लो को भी निकाल दिया। यानी हमेशा यहाँ पर आईडीएम के बाद जब ये मार्केट लोअर लो को ब्रेक कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक, और ये जो यहाँ पर ब्रेक कर रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, तो आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर ड्रॉ करते हैं। बस आपको इसमें यही याद रखना है कि हमेशा हायर हाई पॉइंट और हायर लो पॉइंट, यानी ये जो हम पॉइंट को मान रहे हैं कि ये हायर हाई पॉइंट है और हायर लो पॉइंट, इसे हम आईडीएम के बिना नहीं मानेंगे। ठीक, दूसरा बात, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में कैंडल क्लोजिंग जरूरी है उसी टाइम फ्रेम में जिस टाइम फ्रेम में आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए अगर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर का पूरा जो रूल होता है वो समझ में आ गया है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इस स्ट्रक्चर पे पहले ऐसे स्ट्रक्चर पर क्या करना है, उसको ट्राई करके देखना है कि मैं कर पा रहा हूं कि नहीं। ठीक, अब यहाँ पर जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, अब हम इसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, कौन सा पॉइंट और कौन सा पॉइंट चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट है। ठीक, तो देखिए मार्केट हायर हाई पॉइंट में है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए मार्केट का ये हाईएस्ट हायर हाई पॉइंट मिला, तो जैसे ही हायर हाई पॉइंट मिला वो जहां पर ब्रेक हुआ हमारा क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे हुआ हमें जो इंडूसमेंट, यहाँ पर इंडूसमेंट हुआ होगा तभी हायर हाई पॉइंट मिला होगा। ठीक, ये चीज हमेशा याद रखना है, इंडूसमेंट आगे सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर केवल हम मान लेते हैं कि जहां पर हमें हायर हाई पॉइंट और लोअर लो पॉइंट मिल रहा है उससे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर में इंडूसमेंट हुआ होगा। ठीक है, तभी हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, तो जैसे ही इंडूसमेंट के बाद जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट। ठीक, अब अभी तक मार्केट जब यहाँ तक था तो क्या था, मार्केट में ये चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट है। ठीक, अब मार्केट फिर नीचे आया, फिर ऊपर निकल गया, यानी यहाँ पर जो ये पिछला हायर हाई पॉइंट था इसे ब्रेक कर दिया, तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमें क्या मिला, चौक पॉइंट। जो हमारा ये चौक पॉइंट था ये बदलकर कहाँ चला गया, ये अब यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक, इसका कलर मैं रेड कर दे रहा हूँ, जो हमारा चौक पॉइंट का कलर है वो रेड है। अब क्या हुआ, मार्केट फिर इस पिछले हाई को जैसे ही ब्रेक किया हमें ये मिला चौक पॉइंट। अब मार्केट फिर यहाँ से नीचे आ रहा है और नीचे आकर अगली बार जब मार्केट ऊपर गया तो अपना जो पिछला हायर हाई पॉइंट था उसे एक बार फिर ब्रेक कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में 3 बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है हमें क्या मिलता है, इंडूसमेंट के बाद जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसे
चौक बोलते हैं, तो ये हमारा होता है चौक पॉइंट। ठीक, अब देखिए, अब जो मार्केट में ये हाईएस्ट पॉइंट बना हुआ था यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये मतलब ये जो मार्केट हायर हाई पॉइंट यहाँ पर बना रहा था, ठीक, ये इंड्यूसमेंट हुआ होगा, ये मार्केट हायर हाई पॉइंट बना दिया। अब उसके बाद मार्केट इसे ब्रेक नहीं करता, यानी यहाँ से मार्केट ऐसे नहीं होता है, यहीं तक जाता है, मूव करता है। ठीक, और क्या करता है, ये जो हमारा ये चौक पॉइंट है इसके नीचे आ जाता है, यानी इसको और थोड़ा हम बढ़ा दूं, एक्सटेंड कर दूं, तो यहाँ पर क्या करता है, मार्केट चौक कर देता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती क्या करेंगे, इसे चौक पॉइंट मान लेंगे। ये हमारा चौक पॉइंट नहीं है, ये इसका वैल्यू कुछ नहीं है। ठीक, इसका कोई काम नहीं है। चौक पॉइंट ये है, क्यों? क्योंकि चौक तभी हम मानते हैं जब मार्केट एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। ये चौक पॉइंट कब होता है, जब मार्केट यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है, लेकिन नहीं गया, मार्केट यहीं पर है। ठीक, यानी इस हायर हाई पॉइंट के नीचे है, तो ये हमारा चौक पॉइंट नहीं है। ठीक है, समझ आ गया, ये हमारा चौक पॉइंट था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट का जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट होता है, यानी चौक पॉइंट। तो मार्केट यहाँ पर चौक किया, और चौक करने के बाद मार्केट क्या किया, फिर एक बार ऊपर गया। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही मार्केट यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, हमें क्या मिला, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद हम वेट किए कि मार्केट इंड्यूसमेंट ले। तो मान लेते हैं, इसको थोड़ा और नीचे करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मार्केट इस पॉइंट पर इंड्यूसमेंट बनाया होगा इंटरनल स्ट्रक्चर में। ठीक, तो जैसे ही इंड्यूसमेंट होता है, हमें क्या मिलता है, लोअर लो पॉइंट। ठीक, जब मार्केट लोअर ट्रेंड में हो, तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट हुआ तो हमें मिला ये लोअर लो पॉइंट, और लोअर लो पॉइंट जहाँ पर ब्रेक हुआ, क्या बोले उसे हम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, हमें क्या मिल जाता है, हमारा चौक पॉइंट, यानी लोअर हाई पॉइंट। तो अब हमारा चौक पॉइंट ये है। अगर मार्केट यहाँ से जैसे नीचे आया है, नीचे ना जाकर मार्केट ऊपर चला जाता है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है, तो हम क्या मानते हैं कि मार्केट फिर से जो यहाँ पर चौक करके ट्रेंड बदल रहा था, वो क्या है, फिर से एक बार ट्रेंड बदल चुका है, यानी मार्केट का अभी सेंटीमेंट बुलिश है। ठीक, तो ऐसा नहीं किया, मार्केट यहीं तक गया और फिर यहाँ से नीचे ब्रेक कर दिया, यानी इस जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पर जो इंड्यूसमेंट हुआ होगा, और उसके बाद हम जो ये लोअर लो पॉइंट मिला होगा ये वाला, तो क्या किया, मार्केट अगली बार इसे ब्रेक कर दिया, यानी यहाँ पर फिर एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। और जैसे ही मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, हमें क्या मिलता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी चौक पॉइंट। तो हमारा जो चौक पॉइंट पहले यहाँ से ऊपर था, अब ये शिफ्ट होकर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो सेम इसी तरीका से हम क्या करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट में ड्रॉ करते हैं। ठीक, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट हमेशा शिफ्ट होते रहता है, ये ध्यान रखना है, वो बदलता रहेगा। मान लीजिए मार्केट फिर यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू करता नीचे की तरफ, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर फिर जहाँ पर इंड्यूसमेंट होकर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता, तो हमें क्या मिलता है, वहां पर ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वहां पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक, तो अभी आपको ये मैं पूरा स्ट्रक्चर पे सिखाया। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम सीखेंगे क्या, इंड्यूसमेंट। तो जब हम एक बार इंड्यूसमेंट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर तीनों चीज सीख जाएंगे, उसके बाद मैं आपको लाइव मार्केट में करके दिखाऊंगा कि कैसे इसे हमें ड्रॉ करना है। अभी जितने भी लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई अभी आप तो लाइव मार्केट में बोल रहे थे, आप मार्केट में नहीं दिखाए, लाइव मार्केट में नहीं, अभी दिखाऊंगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर मैपिंग में 3 पॉइंट होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर और इंड्यूसमेंट। तो अभी आप इंड्यूसमेंट नहीं सीखे हैं, तो इंड्यूसमेंट का नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट देखिए। उसके बाद उसके इंड्यूसमेंट सिखाने के बाद आपको जो अगला पार्ट आएगा उसमें लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा, इंडियन मार्केट में आपको बताऊंगा, लाइव इंडियन मार्केट में, कि आपको कैसे एसएमसी का यूज करना है, कैसे आप स्ट्रक्चर मैपिंग करके मार्केट का रियल ट्रेंड, कि मार्केट में अभी बुलिश सेंटीमेंट चल रहा है या मार्केट का बेयरिश सेंटीमेंट है, आप मार्केट का रियल ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब आगे सीखेंगे हम कि इंड्यूसमेंट क्या होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, आप ये पूरा सीरीज फॉलो करिए, क्योंकि ये जैसे ही सीरीज का प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी खत्म होगा, स्मार्ट मनी कंसेप्ट खत्म होगा, मैं पूरे लगभग लगातार जितना दिन उसके बाद बचेगा उतने दिन तक मैं लाइव मार्केट में एनालिसिस करके वीडियो अपलोड करूंगा कि हाँ कैसे लाइव मार्केट में डेली एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ, ये पूरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट आप फॉलो करिए, आप पूरा इजी एकदम प्राइस एक्शन की तरह इसे सीख जाइएगा। ठीक, बहुत आसान चीज है। देखिए, कोई भी सेटअप हो उसमें आप जब उस पर काम करने लगेगा ना, तो आप उसमें जरूर कुछ नया फाइंड कर लीजिएगा। ये नहीं है कि जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट बना के दे दिया उसके बाद कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। अपडेट ट्रेडर खुद करता है। आप अपने किसी भी सेटअप में ट्रेड करते 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 क्या करेंगे, उसमें अपडेट करते जाएंगे और वो उसका एक्यूरेसी और हाई निकलता जाएगा। ठीक, तो वही सेम काम स्मार्ट मनी कंसेप्ट के साथ मैंने किया है। आप ये पूरा सीरीज फॉलो करिए, आपको मजा आ जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।